और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत की पहली बुलेट ट्रेन की तस्वीर सामने आई है। रेलवे बोर्ड में लगी बुलेट ट्रेन की तस्वीर। अहमदाबाद से मुंबई तक ये बुलेट ट्रेन चलेगी। जापान के साथ इस पूरे प्रोजेक्ट को बढ़ाया गया है आगे। और देखिए पहली बुलेट ट्रेन की ये तस्वीर इस समय जी न्यूज़ पर हम आपको दिखा रहे हैं। रेलवे बोर्ड में ये तस्वीर लगाई गई है और जो पहली बुलेट ट्रेन का जो पूरा खाका है वो आप देखिए किस तरीके से तस्वीर के रूप में आप सामने आ रहा है। तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन की तस्वीर सामने आई। मुंबई से अहमदाबाद के बीच में ये बुलेट ट्रेन चलेगी। हालांकि इसका टिकट जो है वो कहा जा रहा है कि बहुत महंगा हो सकता है, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है, रनिंग कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। धार के भोजशाला में हाईकोर्ट के फैसले के बाद सनातनी उद्घोष हो चुका है। मां वाग्देवी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही यहां पर विधिवत पूजा अर्चना की गई। इसके अलावा भोजशाला के बाहर लगे हुए एएसआई के सूचना पट्ट को भी बदल दिया गया। वहीं गैर हिंदुओं को लेकर पोस्टर्स भी अब लहराए जा रहे हैं और इन पोस्टर में लिखा गया है, भोजशाला में गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध है। भोजशाला में सनातनी पताका फहराने के पीछे हिंदू पक्ष का सालों का संघर्ष है। अब यहाँ नमाज करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि भोजशाला अब मंदिर है। इसलिए उस पुराने आदेशों पर भी शाही पोत दी गई है, जिसमें नमाजियों को प्रवेश की इजाजत दी गई थी और हिंदुओं को पूजा के लिए सिर्फ मंगलवार का दिन दिया गया था। अब भोजशाला में सनातनी गूंज है, माँ वाग्देवी के जयकारे हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में माँ वाग्देवी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा की गई, महापूजा की गई, जिसके साथ ही भोजशाला का कण कण मां वाग्देवी के जयकारों से गूंज उठा। अब हर दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक भोजशाला में हिंदू बिना किसी की अनुमति के साल के 365 दिन पूजा कर सकेंगे। योगी सरकार में मंत्री और सुबह सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ तक कि वो अपनी सियासी पारी शुरू करने से पहले की जिंदगी पर भी खुलकर बात कर लेते हैं। अब एक बार फिर उन्होंने अपने ऑटो चलाने वाले दिनों को याद किया है, जब वो वाराणसी में ऑटो चलाया करते थे और ट्रैफिक पुलिस वालों से अक्सर उनके पंगे होते थे। 3 सवारी लेके चलना था, मैं 5 सवारी लेके जा रहा था। टीआई महोदय ने रोका, मैं नहीं रुका, सोचा कि मैं निकल जाऊंगा। दरअसल मंत्री जी गाजीपुर जिला कलेक्ट्रेट के एक सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने जिंदगी के संघर्ष पर अपने जीवन की रियल स्टोरी साझा करी। इस दौरान उन्होंने अपने ऑटो चलाने के बारे में भी बताया। ये भी बताया कि कैसे एक टीआई के थप्पड़ ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको लेके चलो पुलिस लाइन ले गया, छोड़ दिया। जाते समय मैंने मन बनाया अपने मन में कि आज इन्होंने मुझे मारा है तो कल इसे सलूट जरूर कराऊंगा। राजभर ने वहां मौजूद सभी लोगों को संघर्ष से सबक सीखने की नसीहत दी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बीए छात्रा की हत्या के बाद बवाल मचा हुआ है। इस हत्याकांड के बाद मेरठ में हाथरस कांड जैसी सुगबुगाहट होने लगी है, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने मेरठ के रोहटा को छावनी में तब्दील कर दिया है और किसी को भी गांव के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि पुलिस को आशंका है कि जिस तरह हाथरस में सियासत गरमाई थी, वैसा ही मेरठ में ना हो। इसके लिए गाँव के एंट्री पॉइंट पर ही नाकेबंदी कर दी गई, ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रह सके। काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ तैनात की गई है। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कई गाड़ियाँ पुलिस की लगाई गई हैं, जिप्सी है, और इस गाड़ी को यहाँ से आगे किसी को भी फिलहाल जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। दरअसल 20 साल की बीए छात्रा एग्जाम देने के लिए निकली थी, लेकिन उसका शव गन्ने के खेत में मिला। छात्रा के बाइक पर जाते हुए सीसीटीवी सामने आ गया। इसी के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच के लिए पुलिस की 5 और एसओजी की 2 टीमें गठित कर दी और अब एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। युवक से पूछताछ पर उसके द्वारा ये बताया गया कि इन दोनों के बीच पूर्व में संबंध था और ये साथ में गए थे। उसके द्वारा इस युवती का फ़ोन देखे जाने पर उसे यह शंका हुई कि इसका किसी अन्य व्यक्ति से भी संबंध है और इसी कारण क्रोध में आकर उसके द्वारा इस घटना को कारित करना बताया गया है। पुलिस को आशंका है कि मामला जाति में बांटकर माहौल गरमाने की कोशिश न होने लगे। ऐसे में वो पहले से ही अलर्ट हो गई है।